जो वृंदावन का भाव इतना दुर्लभ है, उस दुर्लभ वृंदावन के भावों को कैसे प्राप्त करेंगे? तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण हुए वृंदावन की भक्ति को देने के लिए। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। तो रागानुगा भक्ति का प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने या उनके भक्तों ने इस जगत में किया। तो ये रागानुगा भक्ति क्या होती है? कितने लोगों को आप में से पता है रागानुगा भक्ति? नहीं पता है। ये रागानुगा भक्ति बहुत दुर्लभ है। जो ब्रजवासी होते हैं, जो वृंदावन के वासी जन हैं, उनमें कृष्ण के प्रति जो भक्ति पाई जाती है, जो भाव पाया जाता है, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति। वृंदावनवासी जैसे नंद महाराज, यशोदा मैया, श्रीमती राधा रानी और उनकी अन्य सखियां ललिता, विशाखा इत्यादि, श्रीदाम, मधुमंगल जो उनके सखा हैं, ये जितने भी ब्रजवासी हैं, इन ब्रजवासियों में कृष्ण के प्रति जो भक्ति पाई जाती है, जो प्रेम और भाव पाया जाता है, उसको कहते हैं रागात्मिक भक्ति या रागात्मिक भक्त जन ब्रजवासियों को कहा गया है। आया समझ में? अब उन रागात्मिक भक्त जनों का जो आनुगत्य करते हैं इस संसार में, ऐसे भक्तों को कहते हैं रागानुग भक्त। जिस व्यक्ति के हृदय में कई जन्मों के सौभाग्य से यह भाव, यह विचार उसको प्राप्त हो गया है कि मुझे भी वृंदावन वासियों की तरह कृष्ण की सेवा करनी है, अगर ऐसा भाव हृदय में उदय हो गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति ब्रजवासियों का आनुगत्य करना चाहता है और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं रागानुग भक्त, जो रागात्मिक जनों का आनुगत्य कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसी रागानुग भक्ति को देने के लिए इस संसार में आए थे और उनके जो भक्त जन हैं, विशेषकर षड गोस्वामी गण, उन्होंने भी इसी वस्तु का इस संसार में प्रचार किया। भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है और उसमें से भी जो हैं, जो वृंदावन की भक्ति है वो तो और भी दुर्लभ है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जगत वासियों के समक्ष ये आदर्श प्रस्तुत किया है कि वृंदावन के भावों को या उस ब्रज की भक्ति को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमको कैसा साधन भजन करना होगा,
ये हमको दिखा रहे हैं अपने आचरण से। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अन्न जल त्याग कैल अन्य कथन पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर रहकर भजन करने लगे। और कैसे भजन कर रहे हैं? अन्न और जल का भी उन्होंने त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। और अन्य वार्ता, जो ग्राम्य वार्ता है, जो सांसारिक वार्ताएं हैं, इनका भी उन्होंने परित्याग कर दिया है। और थोड़ा बहुत छाछ पीकर अपना शरीर का निर्वाह करते हैं। और क्या करते हैं? प्रतिदिन नित्य रूप से वृंदावन, गोवर्धन और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण और वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जी के उद्देश्य से 1000 दंडवत प्रणाम करते हैं प्रत्येक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वो भी दंडवत प्रणाम। और क्या करते हैं? रात दिन राधा कृष्ण की लीला कथाओं के चिंतन में निमग्न रहते हैं, मानस सेवा में हर समय लगे रहते हैं। और नित्य प्रति राधा कुंड में 3 समय स्नान करते हैं। लगभग 22.5 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जिनको खाने सोने की कोई परवाह नहीं है, जिन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया है, जल का भी त्याग कर दिया, उन्होंने किया नहीं है, वो अपने आप हो गया है। उनके पास अन्न और जल को ग्रहण करने का समय ही नहीं है। इतना वो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और केवल 1.5 घंटा ही वो सोते हैं, वो भी कभी कभी, रोज़ नहीं। जब ऐसा भजन करेंगे इस प्रकार से, तभी वह वृंदावन का प्रेम, वो ब्रज की भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा भजन करना होगा, तब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी।